हेलो दोस्तों, हम लोग प्रिंट एफ फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रिंट एफ फंक्शन के बारे में ऑलरेडी हम लोग थ्योरी पार्ट तो कर ही चुके हैं, साथ में प्रैक्टिकल पार्ट भी हम लोगों ने किया है जब हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर एडिशन पढ़ रहे थे तब। लेकिन अभी हम लोग थोड़ा डिटेल में जानेंगे प्रिंट एफ फंक्शन का डिफरेंट तरीके से यूज़ करने का। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ फिर से एक बार कि प्रिंट एफ फंक्शन क्या करता है। प्रिंट एफ फंक्शन वेरिएबल्स के वैल्यू को प्रिंट करता है आपके मॉनिटर स्क्रीन पर। ठीक है, या तो फिर किसी टेक्स्ट को प्रिंट करता है आपके मॉनिटर स्क्रीन पर। ठीक है, मैं कोड्स आप लोगों को समझा देता हूँ। इंट डाटा टाइप है जिसमें के एक वेरिएबल, इसका वैल्यू असाइन किया है मैंने 5। इंट एक डाटा टाइप है। के फैक्ट एक वेरिएबल जिसका वैल्यू असाइन किया है मैंने 120। और फ्लोट एक डाटा टाइप है। एस एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू असाइन किया है मैंने 2.8। एक डबल एक डाटा टाइप है। पी एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू असाइन किया है मैंने 8.0। ठीक है, अभी ये देखिए, ये प्रिंट एफ फंक्शन जो है ये सिंपल इस टेक्स्ट को यानी कि स्टार 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 को प्रिंट करने वाला है आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, उसी तरह ये प्रिंट एफ फंक्शन जो ये सिंपली इस टेक्स्ट को एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रिंट एफ फंक्शन इस टेक्स्ट को प्रिंट करेगा आपके स्क्रीन पर। ठीक है, ये चीज़ देखिएगा कि प्रिंट एफ फंक्शन में द्वारा हम उसी चीज़ को प्रिंट कर सकते हैं, यानी कि आउटपुट में दिखा सकते हैं जो डबल कॉट्स के अंदर हो। ठीक है, स्किप सीक्वेंस को छोड़कर, जैसे कि यहाँ स्लैश एन क्या है कि स्किप सीक्वेंस है तो यह प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद ये जो तीसरा प्रिंट एफ फंक्शन है ये भी पहले वाले की तरह ही है। इसमें मैंने डबल एन स्लैश का यूज़ किया ताकि हमें डबल लाइन मिल सके। स्लैश एन के बारे में भी हम लोग इसको स्किप सीक्वेंस में पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना जान लीजिए कि डबल स्लैश एन का इस्तेमाल किया गया ताकि दो न्यू लाइन क्रिएट हो। ठीक है, यानी कि ये दोनों जब प्रिंट होगा तो इन दोनों के बीच दो लाइन का डिफरेंस आप लोगों को दिखेगा। ठीक है, ये जो प्रिंट एफ फंक्शन है इसमें क्या किया गया है, प्रिंट ये तो सिंपली ये जो इतना टेक्स्ट दिख रहा है ये टेक्स्ट प्रिंट होने वाला, प्रिंट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। तो ये इंटीजर का वैल्यू प्रिंट करेगा। ठीक है, यहाँ %d मैंने एक फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया है और यहाँ के लिखा हुआ है। इट मीन्स ये कि के एक वेरिएबल है। ठीक है, इसका वैल्यू प्रिंट करने वाला है और यहाँ %d फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल किया गया क्योंकि के एक इंटीजर डाटा टाइप। ठीक है, अभी इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें भी वही प्रोसेस है, इतना प्रिंट करेगा टेक्स्ट। इसका %f मैंने यहाँ लिया है क्योंकि s क्या है, हमारा एक फ्लोट डाटा टाइप है और s वेरिएबल जो इसका वैल्यू प्रिंट करेंगे हम इसके द्वारा। ठीक है, तो ये प्रिंट एफ का काम है। और अगर हम नीचे आते हैं इस प्रिंट एफ फंक्शन में तो ये भी इतना टेक्स्ट प्रिंट करेगा। और यहाँ %f लिया है हमने क्योंकि %f इसलिए हमने लिया है क्योंकि p जो है एक डबल डाटा टाइप है। ठीक है, और डबल डाटा टाइप में फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, %f होता है। और यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा कि p/3 लिखा हुआ है मैंने। p/3 का वैल्यू जो भी होगा वह ये प्रिंट करेगा एज ए आउटपुट। ठीक है, ओके देन इट मीन्स कि यहाँ आप किसी फार्मूला का भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन एक वेरिएबल्स आपको देना ज़रूरी होगा जिसका आउटपुट, जिसके बेस पर वो आपको आउटपुट देगा। ठीक है, क्योंकि जैसे यहाँ मैंने डिवीज़न लिखा है, यहाँ आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, रिमाइंडर निकाल सकते हो या फिर दूसरे भी फॉर्मूलेस आप यहाँ यूज़ कर सकते हो प्रिंट एफ फंक्शन के साथ, लेकिन एक वेरिएबल लिखना अनिवार्य होगा। ठीक है, फिर इस प्रिंट एफ फंक्शन में हम आते हैं, इसमें मैंने यहाँ %d लिखा हुआ है और फैक्टोरियल इज़ %d और मैंने यहाँ वेरिएबल्स लिखा के और के फैक्ट। %d क्यों इस्तेमाल किया गया क्योंकि के और के फैक्ट दोनों क्या है, इंटीजर डाटा टाइप है। ठीक है, ये जो पहला %d है ये के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा और ये सेकेंड %d जो है यहाँ के फैक्ट के वेरिएबल को, के वैल्यू को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इस तरह नीचे हम आते हैं प्रिंट एफ फंक्शन में तो हम चाहें तो डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा टाइप का एक साथ आउटपुट निकाल सकते हैं। किस तरह देखिए, यहाँ मैंने %f का यूज़ किया है जो कि या तो फ्लॉट का होगा या फिर डबल का होगा। ठीक है, इसके हम लोग बाद में देखेंगे कि कौन सा वेरिएबल यूज़ किया गया है। एस यूज़ किया गया होगा तो फ्लॉट होगा, अगर पी यूज़ किया गया तो डबल होगा। ठीक है, तो %f इस्तेमाल कर सकते हो, %d और
डी, यहाँ मैंने तीनों का इस्तेमाल किया है, तीनों फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो परसेंट एफ एस के लिए, एस क्या है, फ्लोट डाटा टाइप है, ठीक है, और के परसेंट डी को रिप्रेजेंट करेगा, और के फैक्ट परसेंट डी को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह और भी आप यहाँ परसेंट एफ देकर पी को यहाँ कॉमा में पी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्क करता है प्रिंट एफ फंक्शन। और हाँ, ये सेमीकोलन देना बहुत ही ज़रूरी है सी प्रोग्रामिंग में, ठीक है, हर जगह दिख रहा होगा आपको सेमीकोलन, ठीक है। ओके देन चलिए अब इसका हम लोग आउटपुट देखते हैं कि ये कैसे प्रिंट किया है हमारे इस कोड को, ठीक है। चलिए हम देखते हैं, मैं इसे कंपाइल करने वाला हूँ, यहाँ आप लोगों को आउटपुट दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा ये जो कोड है इसको थोड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि साथ साथ देख पाए हम लोग। देखिए यहाँ ये जो स्टार स्टार पहला जो प्रिंट एफ है, स्टार 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 स्टार, उसको ये इस तरह से प्रिंट किया यहाँ दिख रहा होगा। उसके नेक्स्ट लाइन पे ये प्रिंट किया है एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रिंट फंक्शन, टेक्स्ट था, टेक्स्ट को प्रिंट किया है, और ये फिर स्टार स्टार नीचे इसलिए प्रिंट फंक्शन में इसको प्रिंट किया, ठीक है। इसके बाद ये जो है प्रिंट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर परसेंट डी, के का जो भी वैल्यू है, के का वैल्यू कितना है 5 है, के का वैल्यू दिख रहा है 5 है, तो इस वैल्यू को ये क्या करेगा, ये एज आउटपुट हमें दिखाएगा, के वैल्यू को प्रिंट किया, ठीक है। उसी तरह ये प्रिंट किया है एस के वैल्यू को, जो कि एक फ्लॉट है, और फ्लॉट में क्या होता है 6 डेसिमल डिजिट में प्रिंट किया करके ये दिखाता है, तो वही दिखाया गया है, ठीक है। उसी तरह डबल, उसी तरह डबल का भी आउटपुट हमें दिखा है। फ्लॉट और डबल दोनों में 6 डिजिट दिख रहा है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि डबल में क्या होता है 15 डिजिट तक हम लोग डेसिमल में आउटपुट ले सकते हैं। तो फ्लॉट और डबल में अगर आप लोगों को डिफरेंस नहीं पता तो आप लोग मेरा वीडियो देखिएगा फ्लोट डबल डाटा टाइप, उसमें आप लोग को फ्लोट डबल के बारे में जो भी डिफरेंस है और कैसे इसको यूज़ किया जाता है उसके बारे में डिटेल में जानकारी मिलेगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ फैक्टोरियल दिख रहा है आपको, ये परसेंट डी के को असाइन करता है, के वैल्यू को असाइन करता है, ठीक है। तो यहाँ के का वैल्यू कितना है 5, इसीलिए यहाँ 5 दिख रहा है, और फैक्टोरियल 120, ये परसेंट डी जो के फैक्ट को वैल्यू को असाइन करता है, इसीलिए यहाँ आपको दिख रहा है 120, ठीक है। और नीचे आएंगे हम लोग, यहाँ परसेंट एफ फॉर एस जो कि फ्लॉट है, तो यहाँ 1.8 दिख रहा है, और ये फ्लॉट है इसलिए 6 डेसिमल डिजिट्स तक आप लोग का आउटपुट दिखेगा। परसेंट डी के लिए इसलिए 5, फिर परसेंट डी के फैक्ट के लिए इसलिए 120 यहाँ आउटपुट दिख रहा है। तो इस तरह से आपको आउटपुट दिखेगा। ये जो 3 लाइन फर्स्ट में, ये इसमें आप क्या कर सकते हो, अपने कंपनी का नाम लिख सकते हो, अपने प्रोग्राम का नाम लिख सकते हो, ताकि यूज़र को समझ में आए, ठीक है। अपने प्रोग्राम बनाया सिंपल प्लेन, यूज़र को समझ में नहीं आ रहा कि ये प्रोग्राम किसने बनाया है और किसने नहीं बनाया। इसी तरह इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप यूज़र को दिखा सकते हो कि हाँ ये प्रोग्राम मैंने बनाया, अपना नाम लिख सकते हो, रिटन बाय फिर समथिंग लाइक दैट, ओके। तो इस तरह से ये प्रिंट एफ फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।